यहां फिगर में देखें तो आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है और इस सेमी सर्कल के अंदर जो है दो स्क्वायर है। यहां पर स्क्वायर कुछ इस तरह का है कि यहां पर जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका हर एक साइड यहां पर 20 है और ये इस सेमी सर्कल को जो है यहां पर एच पॉइंट पर टच कर रहा है। इसी तरह से यहां पर जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका जो हर एक साइड है वो इस छोटे वाले स्क्वायर से 1 यूनिट यहां पर अधिक है और यहां पर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो यहां पर इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो फिर हमें यहां पर जो है इस सेमी सर्कल का रेडियस यहां पर पता करना है। तो यहां पर देखिए हम रेडियस कैसे पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो सेमी सर्कल का सेंटर है इसको यहां पर ये जो स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स यहां पर जो है इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर टच कर रहा है इससे यहां पर मिला देंगे। तो यहां पर हमने इसको कुछ इस तरह से ऐसे मिला दिया। सिमिलरली इस ओ पॉइंट को हम यहां पर एच से जो है मिला देंगे यहां पर कुछ ऐसे। तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, हम कह सकते हैं ये भी रेडियस है सेमी सर्कल का और ये भी रेडियस है सेमी सर्कल का। तो चलिए मान लेते हैं कि ये रेडियस कैपिटल लेटर आर है और यहां पर ये भी कैपिटल लेटर आर होगा। तो यही तो हमें पता करना है इस रेडियस को। तो यहां पर अब अगर आप गौर से देखें तो चूंकि ये जो छोटा वाला स्क्वायर है इसका हर एक साइड यहां पर 20 है तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक 20 हो गया और यहां से लेकर के यहां तक ये 1 यूनिट हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका हर एक साइड यहां पर ये 21 यूनिट होगा। तो यहां पर जो है ये 21 यूनिट होगा हर एक साइड इसका। तो ये 21 होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं ये भी 21 होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो CD है यहां पर ये जो CD है ये कितना है, CD ये यहां पर 21 यूनिट है। और देखिए आप अगर मान लेते हैं हम O से लेकर के F तक का ये जो लेंथ है ये अगर ये मान लेते हैं कि यहां पर ये X है तो फिर हम यहां पर जो है ये बता सकते हैं कि O से लेकर के यहां तक ये C तक का लेंथ क्या होगा। कैसे, चूंकि यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, ये इसका रेडियस है। और साथ साथ देखें तो हम कह सकते हैं कि F से लेकर के C तक ये क्या है, ये स्क्वायर का साइड है जो कि है यहां पर 21 यूनिट। अगर ये 21 यूनिट है और उसमें से अगर हम इस x को निकाल देते हैं तो हमें यहां पर जो है O से लेकर के C तक का ये लेंथ मिल जाएगा जो कि होगा यहां पर 21 माइनस एक्स। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें यहां मिल जाएगा 21 माइनस एक्स। कौन, OC। तो यहां पर जो हमें OC मिला है ये मिला है 21 माइनस एक्स। और अगर आप देखें O से लेकर के I तक का ये लेंथ कितना होगा तो उसके लिए देखें तो चूंकि ये तो यहां स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर को देखें तो इसका हर एक साइड यहां पर 20 यूनिट है। तो यहां जो ये HI होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी यहां पर 20 यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया यहां पर 20 यूनिट। तो यहां लिख लेते हैं जो HI है ये कितना है, ये है यहां पर 20 यूनिट। अब अगर ये इस स्क्वायर का हर एक साइड अगर 20 यूनिट है तो यहां से हम कह सकते हैं F से लेकर के I तक ये क्या होगा, ये भी 20 यूनिट होगा। और O से लेकर के F तक कितना है, ये X है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस X हो जाएगा। तो OI या IO ये क्या है, ये 20 प्लस X यूनिट है। तो यहां पर याद रखिए कि यहां से लेकर के यहां तक जो है ये है 20 प्लस X। तो यहां लिख सकते हैं हम IO ये बराबर है 20 प्लस X। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए
हमें यहां पर दो राइट ट्रायंगल मिला है, एक तो यहां पर, तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, और दूसरा यहां पर ये राइट ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक ट्रायंगल मिला हमें राइट ट्रायंगल OCD, ये एक राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल मिला है हमें HIO, तो दो राइट ट्रायंगल मिल गए। तो सबसे पहले ये वाला जो राइट ट्रायंगल है बड़ा वाला OCD, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो राइट ट्रायंगल OCD, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है OD, उसका स्क्वायर, ये इक्वल है यहां पर, ये जो बेस है, चलिए OC स्क्वायर प्लस यहां पर ये जो परपेंडिकुलर होगा CD, उसका स्क्वायर, CD का स्क्वायर। तो अब वैल्यू यहां पर रखेंगे हम। देखें OD, O से लेकर के D तक का क्या है, ये रेडियस है R, तो यहां हो गया R का स्क्वायर इक्वल टू OC, ये है 21 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहां CD कितना है, ये है 21, तो इसका हो गया स्क्वायर। फिलहाल तो मान लेते हैं अभी ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है राइट ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये जो राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल HIO, इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो है ये जो HO है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो यहां जो है हम जो हाइपोटेन्यूज है HO, उसका स्क्वायर करेंगे, तो HO का स्क्वायर जो होगा ये इक्वल हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बेस है, हम कह सकते हैं जो बेस है OI या IO का यहाँ हो गया स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये जो HI है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो HO जो कि रेडियस है R स्क्वायर, IO 20 प्लस x हो गया, प्लस HI 20 है। तो अब अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, तो देखें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका जो राइट हैंड साइड है ये R स्क्वायर के इक्वल है। जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसका जो राइट हैंड साइड है ये भी R स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का वो R स्क्वायर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को बराबर होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में हम राइट हैंड साइड को अगर इक्वल करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये यहाँ पर इक्वल हुआ, किसके इक्वल हुआ, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 में ये जो यहाँ राइट हैंड साइड दिख रहा है इसके इक्वल हुआ। तो अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 21 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 42x प्लस यहाँ पर ये हो गया 21 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 40x और ये यहाँ पर 20 का स्क्वायर। तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि इस x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 21 का अगर आप स्क्वायर करें 21 का, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, लेकिन स्क्वायर करने से पहले एक काम कर लेते हैं, यहां पर ये जो 21 का स्क्वायर है और ये जो 21 का स्क्वायर है इनको आपस में ऐड ही कर लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, यहां हम लिख सकते हैं 2 × 21 का यहां स्क्वायर कर सकते हैं।
और यहाँ पर ये हो गया -42x इक्वल टू, यहाँ उसी तरह से 20 स्क्वायर और ये 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, हम कह सकते हैं 2 इंटू 20 का स्क्वायर, माफ कीजिएगा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप इसको देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 882 माइनस ये 42x इक्वल टू, इसको अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 800, और ये यहाँ पर जो 40x है इसको भी यहाँ लिखना चाहिए था हमें, प्लस 40x और यहाँ पर ये प्लस 40x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 42x को इस साइड भेजते हैं और 800 को इस साइड भेजते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 42x प्लस 40x इक्वल टू यहाँ पर 882 माइनस 800। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, 82x इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर 82 के, तो 82 से ये कट जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, तो x का वैल्यू हमें 1 मिल गया है। अब x का ये वैल्यू जो है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें या इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें, तो आपको ये रेडियस मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा इक्वल 20 प्लस x के जगह पर 1 डाल देंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर 21 का स्क्वायर प्लस यहाँ ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर ही है। इसको सॉल्व कर ले आप तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 441 और ये प्लस 400 के, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 841, ये मिल गया हमें आर स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको मिलेगा कि आर जो आएगा ये आएगा 29 के, तो हमें यहाँ पर रेडियस मिल गया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, ये इस सेमी सर्कल का ये जो यहाँ पर रेडियस है, ये जो रेडियस है यहाँ पर, ये यहाँ पर 29 यूनिट है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।